नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। करीब एक महीने के बाद बात पंचायत चुनाव की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कभी कोरोना के नाम पे तो कभी दूसरी वजहों से टलते रहे हैं, लेकिन इस बार वाकई में कोरोना की वजह से टलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट इंदौर के आदेश के बाद आयोग ने तैयारी कर ली थी। सरकार हालांकि ऊंची नीची हो रही थी, लेकिन अब जो कोरोना पेंडेमिक फैला है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं और अब ये शहरों से निकलकर गांव की ओर बढ़ रहा है, इससे सरकार को एक मजबूत आधार मिला है कि वो पंचायत चुनाव को टाल सके। और यही वजह है कि इस मामले में सरकार को ये पूरा भरोसा है कि अगर मामला हाई कोर्ट में भी जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाता है, तो कोरोना के आंकड़े सरकार को बचाकर सुरक्षित ले जाएंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ सरकार ने मन बना लिया है कि ये जो दूसरी लहर है कोरोना की, ये समाप्त होने के बाद या तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है, उसके आने के पहले ही ये पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और जो आंकड़े हैं एक्टिव केसेस के, जो मौतों के आंकड़े हैं और जिस तरीके की तैयारियां मध्य प्रदेश में हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अब ये पूरा मसला पंचायत चुनाव का अब दीपावली के बाद होगा, और वो भी अगर तीसरी लहर नहीं आती है तो। वैक्सीनेशन अगर 50% आबादी का मध्य प्रदेश की हो जाता है, तभी ये पंचायत चुनाव संभव हो पाएंगे। तो फिलहाल सरकारी पत्र चालू हैं, कलेक्टरों को आयोग पत्र लिखता रहता है, तैयारियों की कहता रहता है, छोटी मोटी एक्सरसाइज भी आयोग की ओर से होती रहती है, लेकिन फ़िलहाल पूरी सरकार और प्रशासन का फोकस कोरोना से निपटने में है। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कहर ढा रहा है, देश भर में कहर ढा रहा है, उसको देखते हुए फ़िलहाल तो ये जेन्युइन लगता है कि चुनाव संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान दर्जनों शिक्षकों की मौत हो गई है ड्यूटी के दौरान, और कई उम्मीदवार भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। और यूपी, अगर हम कहें कि 22 करोड़ की आबादी वाला एक स्टेट, अगर कोरोना में जो पूरे साल में काफ़ी नीचे था, लेकिन इस ग्राम पंचायत चुनाव के चलते देश के 10 शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है जहां कोरोना पेंडेमिक है। तो इसको देखते हुए मध्य प्रदेश में फ़िलहाल चुनाव को टाला जाना ही बेहतर विकल्प है। सरकार भी टाल रही है, आयोग की भी यही मंशा है, और अब शायद हाई कोर्ट की भी यही मंशा हो अगर मामले की सुनवाई होती है तो जो लोग पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंच सरपंच से लेकर जनपद और जिला पंचायत सदस्य बनना चाहते हैं, वो समझ लें कि कोरोना महामारी के चलते उनको चुनाव लड़ने का मौका फ़िलहाल दीपावली के पहले नहीं मिलने वाला। इसलिए वो फ़िलहाल शांति रखें, अभी अपना जनसंपर्क भी स्थगित कर दें, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लागू है। गाँव में अगर आप इसे सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, बार बार हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है। जब हो सकते थे तब सरकार ने झूठी वजह बताकर टाल दिए, लेकिन अब जो वजह है वो सबके सामने है। इसलिए मैं कहूँगा कि फ़िलहाल चुनाव पर आप लोग भी फोकस न करें, अपने को खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, गांव को सुरक्षित रखें, इस पर फोकस करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं तो 4 महीने बाद पंचायत चुनाव तो हो जाएंगे, गांव की सरकार भी बन जाएगी। लेकिन अगर गांव के अपने लोगों को आपने खो दिया तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो इस सूचना के साथ कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में अब दीपावली के बाद नवंबर में संभावित हैं, बीच में कोई गारंटी नहीं, कोई चांस नहीं। आपको यही सूचना इस वीडियो के जरिए देना था। कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें।